ये एक लाडो चिड़िया की फैमिली की कहानी है। लाडो के बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। एक का नाम मीठी और दूसरी का नाम स्वीटी था। इन दोनों में से सबसे छोटी का नाम रानी था। स्वीटी और मीठी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन रानी से कोई बात ही नहीं कर रहा था क्योंकि रानी सबसे छोटी थी। मीठी बहन, आपको पता है आज लगता है बारिश होगी, क्योंकि मैंने सुना था आज बहुत तेज तूफान आने वाला है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। नहीं नहीं, मुझे लगता है आज बारिश नहीं होगी क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है। मेरे साथ तो कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर रानी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। और दूसरी तरफ उनकी माँ लाडो अपने बच्चों के लिए दाना पीस रही थी और कह रही थी, मुझे लगता है आज बारिश होगी। बाहर आवाज चलने शुरू हो गई है, बच्चों को कहती हूँ अंदर आ जाएं। फिर इतनी ही देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। देखा मीठी, मैंने तुमसे कहा था ना आज बारिश होगी, तो देखो बारिश शुरू हो गई ना। स्वीटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। फिर लाडो आ जाती है, अपने बच्चों से कहती है, बच्चों देखो बारिश शुरू हो गई है, इससे पहले कि मौसम ज्यादा ही खराब हो जाए आप घर जाके खेलो। फिर मीठी ने अपनी माँ से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो आप हमारे लिए मजे मजे के समोसे बना दें। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे मजे के समोसे बनाती हूँ और आप लोग घर आ जाओ। चलो चलो स्वीटी, घर चलते हैं। और दूसरी तरफ रानी सिर्फ चलती जा रही थी और उसको खुद को नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाली है। मेरे साथ तो कोई भी बात नहीं करता। हर वक्त मम्मा बिजी रहती हैं और स्वीटी और मीठी बहन आपस में बातें करती हैं। मैं छोटी हूँ, इस वजह से ना कोई मेरे साथ खेलता है और ना ही कोई मेरे साथ बात करता है। और जहाँ लाडो अपने बच्चों के लिए मजे मजे के समोसे बना रही थी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि रानी कहाँ है। और फिर देखते ही देखते मौसम इतना खराब हो जाता है कि भाई बारिश बहुत तेज हो जाती है। मीठी, हमने ये तो देखा ही नहीं रानी कहाँ पे है। इस बात पर तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। रानी कहाँ चली गई? मुझे लगता है कि वो मम्मा के साथ ही होगी। और बेचारी रानी मौसम ज्यादा ही खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको ये भी नहीं पता होता कि उसने अपने घर वापस कैसे जाना है। वो अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। उसके सामने एक घोंसला नजर आता है और उसकी तरफ चली जाती है। आंटी, मैं क्या आप ही घर रह सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकती। मेरा घोंसला बहुत नाजुक है और ये कभी भी टूट सकता है। फिर मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगी? जब लाडो समोसे बनाकर वापस आई तो उसने देखा रानी थी ही नहीं। उसने बच्चों से पूछा, मीठी, स्वीटी, आप लोगों की छोटी बहन रानी कहाँ है? फिर मीठी ने कहा, हमें नहीं पता रानी कहाँ है, हमें लगा रानी आपके साथ होगी। नहीं नहीं, रानी आप लोगों के साथ थी। मैंने सुबह से रानी को देखा ही नहीं। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोग उसकी बड़ी बहनें थी। आप लोगों को चाहिए था कि आप उसका क्या रखते। रानी बहुत छोटी है, पता नहीं रानी मेरे किस हाल में होगी, कहाँ होगी। माम, बाहर तो मौसम बहुत खराब है, क्या आप हमें रानी कभी नहीं मिलेगी वापिस? ऐसी बातें नहीं करते, मैं रानी को ढूंढ लाऊंगी। माँ, हम अकेले रह जाएंगे और हमें बहुत डर लगेगा। आप कहीं न जाना, हम भी आपके साथ ही जाएंगे रानी को ढूंढने के लिए। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को साथ लेकर नहीं जा सकती। बाहर मौसम काफी खराब है, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाली। मैं निधि आंटी से कहती हूँ, वो आप लोगों के पास रुक जाएंगी। लाडो बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। निधि के घर जाती है और कहती है, नीली नीली, दरवाजा खोलो, बाहर आओ, बात सुनो। नीली बाहर आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ आपको? इतने खराब मौसम में लाडो भाई क्या कर रही हो? कुछ भी हो सकता है। निधि को रानी के बारे में बताया। पता नहीं रानी मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, बच्चे घर में अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। आप थोड़ी देर के लिए उनके पास रुक जाएं। फिर नीली अपनी बुलबुल को लेकर उनके पास चली जाती है और बच्चों से बातें कर रही थी। बच्चों, आप लोग डरो नहीं, मैं अब आप लोगों के पास आ गई हूँ। अब आप लोगों को किसी भी चीज का खतरा नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों की मामा भी बहुत जल्द रानी को साथ लेकर आ जाएंगी। और दूसरी तरफ रानी बहुत ज्यादा रो रही थी और वो कह रही थी, मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से ले जाए। मम्मा, आप कहाँ हैं? रोते रोते उसे सामने एक प्यारा सा घर नजर आया। उस घर से प्यारी सी लाली बाहर आती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको इस वक्त अपने घर होना चाहिए। आपको भाई कुछ भी हो सकता है। देखो मौसम कितना खराब है, आप अपने घर जाओ। रानी ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो किस तरह से अपने घर से निकली और किस तरह से अपने घर का रास्ता भूल गई। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है कि आप अपने घर का रास्ता भूल गई हो। कोई बात नहीं, आप हमारे घर में रह लो। जब तक आपको कोई ढूंढने नहीं आता, हमारे घर रुक जाओ। और दूसरी तरफ लाडो बहुत परेशान थी और कह रही थी,
रानी रानी तुम कहाँ चली गई हो रानी? लाडो ने सामने वाली चिड़िया से पूछा। क्या आपने यहाँ किसी छोटी चिड़िया को देखा? वो गुम हो गई है, मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। उस चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं बहना, मैंने किसी को नहीं देखा। लाडो रानी को ढूंढते ढूंढते एक और घर के पास पहुंची और जाकर पूछा, अरे बहन, आपने यहाँ कोई छोटी चिड़िया को देखा है? वो मेरी रानी है, वो सुबह से गुम हुई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। नहीं बहन, मैंने किसी चिड़िया को नहीं देखा। फिर लाडो जा रही थी कि उसे सामने एक और नया घोंसला नजर आया। आपने यहाँ कहीं छोटी सी चिड़िया देखी है? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं इस खराब मौसम में वो कहाँ चली गई है। जी मैंने इसको देखा था, वो यहाँ से गुजर रही थी, वो सामने के रास्ते की तरफ गई थी। दूसरी तरफ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और आंटी से पूछ रहे थे, मिली आंटी अब तो बहुत देर हो गई है, अभी तक भी मामा वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। पता नहीं उन्हें रानी मिली भी होगी कि नहीं। कहीं रानी को और मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया होगा? नहीं नहीं बच्चों, आपकी मम्मा बहुत बहादुर है, वो जरूर रानी को लेके वापस आ जाएंगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आखिरकार लाडो उस घर पे पहुंच ही गई। यहाँ पर रानी गई थी। लाडो ने रानी को आवाज दी तो उसी वक्त लाली की माँ बाहर आ जाती है। अरे बहन, आपने कहीं छोटी सी चिड़िया को देखा है? वो मेरी रानी है, पता नहीं वो सुबह से कहाँ चली गई है। जी बहन, आप परेशान ना हो, आपकी रानी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास थी, बिल्कुल सेफ थी। अरे बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रानी को अपने घर में पनाह दी। मामा मामा, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा शायद मैं अब आप लोगों से कभी भी नहीं मिल सकूंगी। नहीं मेरी रानी, ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मामा आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह कि अच्छा हुआ कि आप और रानी बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी आपको बता कर जाया करूंगी। और हम भी रानी के साथ बातें भी किया करेंगे और खेला भी करेंगे।